जादुई कोठरी और रसीले आम। सुजानगढ़ नाम के एक शांत गांव में रमेश नाम का एक सीधा सादा मछुआरा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सरिता, दो छोटे बच्चे, बेटा चिंटू और बेटी पिंकी और उसकी बूढ़ी माँ थी। रमेश दिन भर तालाब की तेज धूप में जाल फेंकता, पर गर्मियों की वजह से तालाब सूखने लगा था और मछलियां मिलना लगभग बंद हो गई थीं। एक शाम रमेश थका हारा घर लौटा। उसके कंधे पर जाल खाली था। उसने उदासी से सरिता से कहा, सरिता, आज दिन भर में सिर्फ 2 छोटी मछलियां मिली। जो थोड़े पैसे मिले उससे बस ये आधा किलो आटा और नमक लाया हूं। आज बच्चों को इसी की रोटियां बनाकर खिला दो। रमेश की मां कोने में बैठी सब सुन रही थी। उसने कांपते हाथों से रमेश का सिर सहलाया और बोली, बेटा, हिम्मत मत हार। भगवान जब एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोलता है। तू बस मेहनत करना मत छोड़। दिन बीतते गए पर गरीबी कम नहीं हुई। एक रात मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी। सरिता ने अपनी ममता दिखाई और पड़ोस से अपनी साख पर 500 रुपये उधार मांगकर लाई। रमेश ने मां का इलाज कराया, दवाइयां दी, पर मां का शरीर थक चुका था। एक सुबह पिंकी अपनी दादी को जगाने गई। दादी, मां उठो, धूप निकल आई है। पर दादी कभी न जागने वाली नींद सो चुकी थीं। पूरे घर में मातम छा गया। रमेश ने रोते रोते अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। मां के जाने के बाद वो कोठरी जिसमें वो रहती थीं, रमेश को उनकी याद दिलाकर और दुखी कर देती थी। भारी मन से रमेश ने उस कोठरी के दरवाजे पर ताला जड़ दिया। मछली का काम पूरी तरह ठप हो चुका था। तब सरिता ने एक विचार दिया, सुनिए, गांव में कोई भी अच्छे फल नहीं बेचता। मेरे मायके में आम के बड़े बाग थे, मुझे उनकी अच्छी परख है। क्यों न हम शहर की मंडी से आम लाकर यहां बेचें? रमेश बोला, पर सरिता, मंडी से फल लाने के लिए भी तो पैसे चाहिए। सरिता कमरे के अंदर गई और अपना वो कीमती हार ले आई जो उसकी सास रमेश की मां ने उसे शादी पर दिया था। सरिता ने कहा, ये मां जी की आखिरी निशानी है, पर हमारे बच्चों के भविष्य के लिए इसे बेचना ही होगा। शायद मां का आशीर्वाद इसी रूप में हमारे काम आना चाहता है। रमेश ने भारी मन से हार बेचा और आम की 5 बोरियां और एक किराए का ठेला लेकर गांव के चौराहे पर खड़ा हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाता, रसीले आम ले लो, शहद जैसे मीठे आम। पर पूरा हफ्ता बीत गया। लोग आते और दाम पूछकर चले जाते। रमेश की दुकान नहीं चल पा रही थी। निराश होकर रमेश एक रात अपनी मां की बंद कोठरी को खोलकर वहां फर्श पर सो गया। आधी रात को उसे ऐसा लगा जैसे मां ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। सपने में मां बोली, रमेश बेटा, तू हार क्यों मान रहा है? मैं कहीं नहीं गई, मैं इसी कोठरी में हूं। तू अपनी आम की बोरियां और जो भी कमाई हो उसे इसी कोठरी में रखा कर। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अगले दिन रमेश ने अपनी बची हुई आम की बोरियां कोठरी में रख दी। सुबह जब उसने बोरी खोली तो वो दंग रह गया। आमों से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। उसने जैसे ही ठेला लगाया, पूरे गांव में खुशबू फैल गई। लोग पागलों की तरह आम खरीदने दौड़ पड़े। शाम तक रमेश की जेब पैसों से भर गई। हैरानी की बात तो तब हुई जब वो घर लौटा। उसने देखा कि कोठरी में रखी बोरियां अभी भी आमों से लबालब भरी हुई थीं, जबकि वो सारा माल बेच चुका था। वो समझ गया कि उसकी मां की रूह उस कोठरी को एक जादुई वरदान दे गई है। रमेश की तरक्की देख उसका पुराना साथी राजू जलने लगा। राजू ने सोचा, कल तक जिसके घर खाने के लाले थे, आज वो बड़ा आदमी कैसे बन गया? एक रात राजू ने खिड़की से छुपकर रमेश और सरिता की बातें सुन लीं। उसे पता चल गया कि सारी बरकत इस पुरानी कोठरी की वजह से है। जलन की आग में अंधे होकर राजू ने सोचा, न रहेगी कोठरी, न बढ़ेगा रमेश। उसने आधी रात को कोठरी की खिड़की से मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। आग की लपटें देख रमेश का परिवार बाहर भागा। कोठरी धू धू कर जल रही थी। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। कमला चाची ने गवाही दी कि उन्होंने राजू को रात में मशाल लेकर भागते देखा था। राजू पकड़ा गया और सबने कहा कि इसे जेल भेज दो, पर रमेश ने सबको चौंका दिया। उसने राजू का हाथ पकड़ा और कहा, मुखिया जी, राजू मेरा पुराना दोस्त है। गरीबी और जलन ने इससे ये पाप करवाया। मैं इसे माफ करता हूं। राजू रमेश के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। घर जल चुका था, पर रमेश की मेहनत और लोगों का प्यार कम नहीं हुआ था। रमेश ने गांव वालों की मदद से फिर से एक सुंदर घर बनाया और उसी जगह मां की कोठरी फिर से तैयार की। इस बार उसने राजू को भी अपने व्यापार में साझीदार बना लिया। कुछ महीने बाद सुजानगढ़ में भयंकर अकाल पड़ा। आसमान से आग बरसने लगी और जमीन फट गई।
कुएं सूख गए और खेतों की फसलें जलकर राख हो गईं। गांव के बच्चे भूख से बिलखने लगे। अमीर व्यापारियों ने अपने गोदामों पर ताले लगा दिए ताकि ऊंचे दाम पर अनाज बेच सकें। रमेश से ये देखा नहीं गया। उसने सरिता से कहा, सरिता, माँ ने हमें जो दिया वो सिर्फ हमारे लिए नहीं था। आज पूरा गांव प्यासा और भूखा है। रमेश ने उस कोठरी का दरवाज़ा खोल दिया और पूरे गांव में मुनादी करवा दी, घोषणा करवा दी, गांव वालों, जिसे भी भूख लगी है, रमेश की कोठरी पर आ जाओ। चमत्कार देखिए, कोठरी से हर दिन हजारों रसीले और ताज़े आम निकलते, जो न सिर्फ भूख मिटाते बल्कि प्यास भी बुझा देते थे। राजू खुद दिन रात खड़ा होकर हर गरीब और असहाय को फल बांटता रहा। 3 महीने तक अकाल रहा, पर सुजानगढ़ में कोई भी भूखा नहीं सोया। जब पहली बारिश हुई तो गांव वालों ने रमेश के घर के सामने मां की एक सुंदर मूर्ति बनवाई। रमेश ने साबित कर दिया कि असली धन वो नहीं जो तिजोरी में रखा जाए, बल्कि वो है जो मुसीबत में दूसरों के काम आए। आज भी गांव में लोग कहते हैं कि सुजानगढ़ की खुशहाली उस मां की ममता और रमेश की दयालुता की वजह से है। नई चुनौती सामने आती है। रमेश की जादुई कोठरी और उसके अकाल नाशक आमों की चर्चा दूर दराज के शहरों तक पहुंच गई। जहां एक तरफ लोग रमेश को दुआएं दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य के एक लालची और अहंकारी राजा विक्रम सिंह के कानों में ये बात पड़ी। राजा को लगा कि अगर वो कोठरी उसके पास हो तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अमीर राजा बन जाएगा। एक सुबह जब गांव वाले रमेश की कोठरी के बाहर फल लेने के लिए कतार में खड़े थे, तभी घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा विक्रम सिंह अपने सैनिकों के साथ सुजानगढ़ पहुंच गया। उसने पूरे गांव को घेर लिया और रमेश के घर के सामने आकर गरजते हुए बोला, मछुआरे रमेश, हमें पता चला है कि तेरे पास कोई जादुई शक्ति है। ये कोठरी और इसके सारे आम अब से राजशाही संपत्ति हैं। इसे हमारे साथ महल ले जाया जाएगा। गांव वाले डर गए, पर रमेश हाथ जोड़कर आगे आया और बोला, महाराज, ये कोई जादू टोना नहीं, मेरी मां का आशीर्वाद है। यह फल उन गरीबों के लिए हैं जो भूख से मर रहे हैं। इसे यहां से मत ले जाइए। राजा ने एक न सुनी। उसने हुक्म दिया, सैनिकों, इस कोठरी की एक एक ईंट उखाड़ लो और इसे बैलगाड़ियों पर लाद कर ले चलो। सैनिकों ने बड़ी बेरहमी से उस कोठरी को तोड़ना शुरू किया। जैसे ही पहली ईंट हटी, कोठरी के अंदर से निकलने वाली वो मीठी खुशबू अचानक गायब हो गई। रमेश और सरिता रोते रहे, पर राजा का दिल नहीं पसीजा। कोठरी का सारा सामान, मिट्टी और बोरियां महल ले जाई गईं और वहां राजा ने उसे ठीक वैसा ही बनवाया जैसा वो रमेश के घर में थी। राजा ने गर्व से अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, देखो, अब हमारे पास अनंत भोजन होगा। लेकिन जैसे ही राजा ने आम खाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो आम पत्थर का बन गया। बोरियों में रखे सारे फल अचानक सड़ने लगे और कोठरी से भयंकर दुर्गंध आने लगी। राजा क्रोधित हो उठा और उसने रमेश को बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया। रमेश को जंजीरों में जकड़कर दरबार में पेश किया गया। राजा चिल्लाया, तूने हमसे झूठ बोला। ये कोठरी सिर्फ पत्थर और कचरा है। तूने हमें ठगा है। इसकी सजा मौत है। रमेश ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मेरी मां का आशीर्वाद लालच की कोख में नहीं पलता। वो कोठरी तब तक जादुई थी जब तक उसका मकसद दूसरों की सेवा करना था। आपने उसे छीनकर अपनी संपत्ति बनाना चाहा, इसलिए मां की रूह ने अपना वरदान वापस ले लिया। वो शक्ति स्थान में नहीं, नीयत में थी। राजा को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर उसका अहंकार बड़ा था। उसने कहा, अगर तू इसे फिर से सच कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना पूरा गांव जला दूंगा। रमेश ने आंखें बंद कीं और अपनी मां को याद किया। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे रिहा कीजिए और खुद अपने हाथों से अपनी तिजोरी का अनाज गरीबों में बांटिए। जब आपके दिल में दया जागेगी, मां का आशीर्वाद लौट आएगा। राजा ने वैसा ही किया। उसने वर्षों से दबाकर रखा हुआ अनाज और धन राज्य के भूखे लोगों में बांट दिया। जैसे जैसे राजा का अहंकार पिघला, चमत्कार फिर से होने लगा। सड़े हुए आम फिर से ताजे और रसीले हो गए। राजा की आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू थे। राजा ने रमेश को ससम्मान गांव वापस भेजा और सुजानगढ़ को करमुक्त, टैक्स फ्री घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, राजा ने खुद रमेश की कोठरी के पास एक बड़ा अन्नपूर्णा केंद्र बनवाया, जहां कभी कोई भूखा न रहे। अब रमेश का दोस्त राजू और उसके बच्चे चिंटू और पिंकी भी इस काम में हाथ बटाते थे। रमेश ने अपनी संतान को एक ही बात सिखाई, बेटा, ये कोठरी हमें अमीर बनाने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि जब तक हमारे पास दूसरों को देने के लिए कुछ है, हम कभी गरीब नहीं हो सकते।
गांव के बच्चे आज भी उस कोठरी के पास बैठकर कहानियां सुनते हैं कि कैसे एक छोटे से मछुआरे की ईमानदारी और उसकी मां के प्यार ने एक पत्थर दिल राजा को भी इंसान बना दिया। दूसरी कहानी सही फैसले का आधार। नमस्कार दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार हम खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो सही है या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत? लेकिन कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने के सुझाव नहीं होते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं। उन फैसलों की वजह से हमारी जिंदगी सुखमय हो सकती है या फिर नरक से भी बढ़कर हो सकती है। इसलिए सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक है। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं और सही निर्णय लेने का तरीका कौन सा है। कई साल पहले की बात है। कनकपुर नामक एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिनका नाम महात्मा बुद्धदेव था। उनके ज्ञान के चर्चे हर जगह थे। वो बहुत ज्ञानी थे और लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते थे। महात्मा बुद्धदेव हर समस्या को बड़े ध्यान से सुनते, उसमें लीन हो जाते और फिर कुछ देर आंखें बंद कर विचार करने के बाद समाधान देते थे। लोग सोचते थे कि शायद उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति है। एक बार एक युवक ने पूछ ही लिया, महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप समाधान खोज लेते हैं? बुद्धदेव बस मुस्कुरा दिए और कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ दिनों बाद राज्य में एक अजीब घटना घटी। वहां एक काकी रहती थी जो घर में अकेली थी। उसी समय 4 मित्र आदित्य, वरुण, ईशान और समीर दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा कर अपने गांव लौट रहे थे। उन चारों ने अपनी सारी कमाई एक ही पोटली में रख ली थी ताकि धन सुरक्षित रहे। चलते चलते रात हो गई। उन्हें रास्ते में काकी का घर दिखा। उन्होंने रात रुकने की अनुमति मांगी। काकी ने उन्हें रुकने दिया और उनके लिए भोजन भी बनाया। चारों मित्रों ने धन की पोटली काकी को सौंप दी और कहा, काकी, इसमें हमारी साल भर की कमाई है, इसे आप संभाल कर रखें, लेकिन याद रहे, जब तक हम चारों एक साथ लेने न आए तब तक ये पोटली किसी एक को मत देना। काकी ने वादा किया, ठीक है बेटा, जब चारों साथ आओगे तभी दूंगी। अगली सुबह समीर, जो स्वभाव से थोड़ा बदमाश था, उसने एक योजना बनाई। उसने अपने मित्रों से कहा, काकी ने हमारी सेवा की है, चलो जाने से पहले उनके खेत में हाथ बटा दें। बाकी तीनों मान गए। खेत में काम करते समय समीर ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मैं काकी से पानी मांग लाता हूं। समीर काकी के पास पहुंचा और बोला, काकी, हम अब जा रहे हैं, पोटली दे दीजिए। काकी ने मना कर दिया, नहीं, जब तक चारों साथ न हो मैं नहीं दूंगी। तब समीर ने खेत में काम कर रहे तीनों मित्रों की ओर इशारा किया। मित्रों को लगा समीर पानी के लिए पूछ रहा है, तो उन्होंने दूर से ही हाथ हिलाकर हां कह दिया। काकी को लगा कि वे पोटली ले जाने की अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने पोटली समीर को दे दी और समीर वहां से चंपत हो गया। जब बाकी तीनों मित्र काम खत्म कर लौटे तो उन्हें पता चला कि समीर पोटली लेकर भाग चुका है। वे काकी पर चिल्लाने लगे, हमने मना किया था कि अकेले को मत देना, अब हमारा धन वापस करो वरना हम राजा से शिकायत करेंगे। तीनों मित्र महाराज विक्रम सिंह के दरबार में पहुंचे। राजा ने काकी को दोषी माना और आदेश दिया कि उसे इन तीनों का धन लौटाना होगा। काकी रोती हुई घर लौट रही थी कि रास्ते में उन्हें महात्मा बुद्धदेव मिले। काकी ने सारी आपबीती सुनाई। बुद्धदेव ने कुछ देर मौन रहकर विचार किया और कहा, बेटी, महाराज का फैसला गलत है, तुम वापस जाओ और डंके की चोट पर दरबार में कहो कि ये फैसला सही नहीं है। काकी ने हिम्मत जुटाई और दरबार में जाकर महाराज विक्रम सिंह से कहा, राजन, आपका फैसला गलत है। राजा क्रोधित हो गया और बोला, किसने कहा मेरा फैसला गलत है? उस साधु को दरबार में पेश किया जाए। जब महात्मा बुद्धदेव दरबार पहुंचे तो राजा ने पूछा, महाराज, आपने मेरे न्याय को गलत क्यों कहा? काकी ने अपना वादा तोड़ा है। महात्मा बुद्धदेव विनम्रता से मुस्कुराए और बोले, राजन, जैसा कि तय हुआ था, पोटली उन चारों को एक साथ दी जानी थी। अभी यहां केवल ये 3 मित्र खड़े हैं। चौथा मित्र कहाँ है? इनसे कहिए कि ये जाएं और अपने चौथे मित्र को ढूंढ कर लाएं। जब चारों एक साथ आएंगे तभी काकी इन्हें पोटली लौटाएगी। यदि काकी अभी इन्हें धन देती है तो वो अपना वादा तोड़ देगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा भी दंग रह गए। यह कितना सरल और सटीक समाधान था। राजा ने बुद्धदेव के सामने सिर झुका लिया और पूछा, महाराज, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई?
क्या आपके पास कोई दिव्य शक्ति है? बुद्धदेव ने जवाब दिया, राजन, मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। अंतर केवल इतना है कि आप जल्दबाजी में और ऊपरी तौर पर फैसले लेते हैं, जबकि मैं मौन रहकर समस्या की गहराई तक जाता हूं। जब हम भीतर से शांत होते हैं तो हमारा मन स्पष्ट हो जाता है और समाधान खुद ब खुद सामने आ जाता है। बुद्धदेव ने आगे समझाया, सही फैसला लेने के लिए मौन रहना सीखना होगा। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि उसे कब, कहां और कितना बोलना है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इतिहास गवाह है कि महान लोग कम बोलते थे और अपने लक्ष्य पर ध्यान देते थे। इसलिए भीतर से शांत रहें, विचार करें और फिर निर्णय लें। राजा और प्रजा ने इस ज्ञान को आत्मसात किया। दोस्तों, आज की इस कहानी से हमने सीखा कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नर्क बना सकते हैं, जबकि मौन और गहराई से सोचे गए फैसले जीवन को सफल बनाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था? कमेंट में बताएं। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।